हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस पेपर के पार्ट ए में जीके के सेक्शन में आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों का एमसीक्यू रिव्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस पेपर के पार्ट ए में जीके सेक्शन में आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 25 प्रश्नों की एमसीक्यू सीरीज। पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम कहाँ पर स्थित है? स्पेशल एजुकेटर 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है तमिलनाडु। अगले प्रश्न को देखते हैं, डीएनए का शरीर में क्या काम होता है? स्पेशल एजुकेटर 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है आनुवांशिकता को नियंत्रित करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हिप्पोफोबिया इनमें से किस जानवर को होता है? स्पेशल एजुकेटर 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है घोड़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से किस मूल तत्व का लवण पटाखों को फोड़ते वक्त रंगों को दर्शाता है? तो टीजीटी साइंस 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है पोटेशियम और पारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो टीजीटी साइंस 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है थियोडोर मेमन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, केसर को बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग में आता है? तो टीजीटी साइंस 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है वर्तिकार्ग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एंटीजेन क्या कार्य करता है? तो लाइब्रेरियन 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है शरीर की रोगों से बचने की शक्ति बढ़ाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें से किस धातु में ज्यादा गर्मी रहने की क्षमता होती है, सहने की क्षमता होती है? तो लाइब्रेरियन 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है लोहे के टुकड़े। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं यहाँ पाई जाती है? तो एनटीटी 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है यकृत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कांसे में मिला होता है? पीआरटी 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है कॉपर और जिंक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च केंद्र यहाँ है? तो पीआरटी 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है श्रीहरिकोटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विटामिन सी के अभाव से होता है? तो टीजीटी डोमेस्टिक साइंस 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है स्कर्वी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न जीवों में से कौन और तीन जीवों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो टीजीटी डोमेस्टिक साइंस 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है कुटकी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मैसेंजर अंतरिक्ष यान का मुख्य उद्देश्य है? तो टीजीटी डोमेस्टिक साइंस 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है बुध का मानचित्रण और अनुसंधान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सी गैस दहन में सहायक है? तो टीजीटी मैथ 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है ऑक्सीजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वनस्पति में निम्न में से कौन सी रचना वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है? तो टीजीटी मैथ 2014 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सही जवाब है स्टोमेटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न जानवरों में से तीन जोड़ी पैर वाला जानवर का चयन कीजिए? तो टीजीटी मैथ 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है मकड़ी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, डीडीटी का आविष्कार किसने किया? तो टीजीटी संस्कृत 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है मूलर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सूर्य प्रकाश को अनुभव करने से आदमी अपनी सेहत बेहतर करने में मदद पा सकता है क्योंकि पराबैंगनी किरण त्वचा में उपस्थित तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है। तो टीजीटी संस्कृत 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण पौधा होता है? तो टीजीटी संस्कृत 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है मलबेरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का पहला समुद्री लहर की ऊर्जा परियोजना इस वर्ष चलाई गई? तो टीजीटी संस्कृत 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है 1995। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फेथोमीटर का उपयोग इसे नापने में होता है? तो टीजीटी सोशल साइंस 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है ध्वनि की तीव्रता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कोशिका के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो पीआरटी 2018 के प्रश्न पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है केवल केंद्रन में डीएनए होता है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। ये प्रश्न टीजीटी म्यूजिक 2018 के पेपर में आया था। अगले पेपर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो रोबुस्टा, सिंहपुरी, जायंट, गवर्नर और माउंटमैन
निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? तो टीजीटी म्यूजिक 2018 के पेपर में प्रश्न आया था, सही जवाब है केला। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB के प्रीवियस पेपर के पार्ट ए में जीके सेक्शन में आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न। ऐसी और भी DSSB की प्रीवियस पेपर की MCQ रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं और अपनी परीक्षा संबंधी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।